शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और सत्र के पहले दिन विजन 2047 पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने पहले दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और कांग्रेस का कोई भी विधायक सदन में नहीं पहुंचा। सदन में बीजेपी के विधायकों ने विजन 2047 पर चर्चा की। ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि विपक्ष विजन 2047 पर सवाल उठाने का काम करता है। आगे बढ़ने के लक्ष्य के लिए विजन होना आवश्यक है। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, तीसरे नंबर पर आती है और 64 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था 2047 की होगी। और आज जो पीढ़ी है उसके बाद विकास का बड़ा अवसर होगा। उसके विकास के संबंध में छत्तीसगढ़ के लिए हमने विकास का विजन तैयार किया है। और विधायक अजय चंद्राकर ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए। और शीतकालीन सत्र के पहले दिन का विपक्ष ने बहिष्कार किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। विजय शर्मा ने कहा कि क्या विजन डॉक्यूमेंट को कांग्रेस बीजेपी का समझती है? जो जन विजन है लोगों से चर्चा करके उसे बनाया गया, इसमें भाग नहीं लेना ये कैसी राजनीति है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े या रोड मैप तैयार हो? जो कुछ थीम उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या है, क्या आप उसको भाजपा का सोचते हैं, क्या आप उसको सिर्फ मुख्यमंत्री का सोचते हैं? वो जन विजन है, वो लोगों से चर्चा करके छत्तीसगढ़ के उन्नति के मार्ग कैसे होने चाहिए, इस पर चर्चा है। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर कोई भाग क्यों नहीं लेगा? अभी मेरी बात समझ रहे हैं? इस पर कोई भाग क्यों नहीं लेगा? इस पर भाग नहीं लेना कैसी राजनीति? आप नहीं चाहते छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, आप नहीं चाहते छत्तीसगढ़ के आगे बढ़ने का कोई रोड मैप तैयार हो। आप अच्छा बोलो, बुरा बोलो, जो कहना है वो कहो, आप आकर के अपनी बात रखो, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस बड़े अभियान से विमुख रहना ऐसा है। विशेष रूप से और विश्वभरण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। विश्वभरण, अमूमन जब सत्र शुरू होता है सदन का तो पहले दिन चर्चा ये होती है कि आज सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ होगा जब यहाँ पर इतनी शांति और इतने शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हुई, चूंकि विपक्ष तो सदन में था ही नहीं। आशीष, बिल्कुल, जब भी विधानसभा का कोई भी सत्र होता है तो जो पहला दिन होता है वो काफी हंगामेदार होता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर विपक्ष को सत्ता पक्ष से सवाल पूछने होते हैं। लेकिन आज नए भवन का ये पहला दिन शीर्ष सत्र का था और इसमें विपक्ष मौजूद ही नहीं था। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने कई सवाल भी उठाए और एक विधायक ने साफ साफ कहा कि उन्हें दिल्ली में रैली में शामिल होने जाना था, तो उनको बहाना नहीं बनाना था, सीधे सीधे कह देना था। उसके बाद भी जो है वो यहाँ पर कोई भी जो कांग्रेस का विधायक है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और विजन 2047 पर आज जो है वो चर्चा हुई है। मंत्री ओपी चौधरी ने इस पर जो है विस्तार से जो है वो जानकारी दी है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो छत्तीसगढ़ है वो आगे बढ़ेगा और 2047 में आखिर छत्तीसगढ़ कितना विकसित होगा, इसकी एक तस्वीर उन्होंने जो है वो दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल यहाँ पर अजय चंद्राकर भी इस प्रक्रिया से थोड़े से जो है नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि आखिर ये कौन सी नई प्रक्रिया है, हमें इस पे कैसे चर्चा करनी है, हम कैसे सवाल करेंगे और इसके जवाब कौन देगा, इसकी जो है वो जानकारी हमें नहीं थी। इस कारण जो है वो उन्होंने इस पर सवाल भी उठाए और उन्होंने साफ कहा कि जो 2047 का विजन है उसको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विजन है और बहुत लंबे समय का विजन है। इससे ये हमें हर 2 साल 3 साल में कैसे प्रगति होगी छत्तीसगढ़ की, कैसे वो आगे जाएगा, कैसे वो 75 लाख जो है वो उसकी इकोनॉमी है वहां तक उसका जो है बजट पहुंचेगा, उसको लेकर जो है तमाम जो है चर्चाएं हुई। फिलहाल जो है वो आज कोई हो हंगामा देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो विपक्ष के कोई भी विधायक यहाँ पे जो है मौजूद नहीं है। वो दिल्ली में किसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जो है वो यहाँ से गए हैं और बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी दिल्ली में जो है मौजूद हैं। फिलहाल जो है वो पहला दिन जो है काफी शांतिपूर्ण चल रहा है। अभी भी जो सदन की कार्रवाई है वो लगातार जो है वो चल रही है और कल जो दूसरा दिन होगा उसमें जो है वो विपक्ष भी यहाँ पर मौजूद होगा और संभवतः कल जो है वो बड़े मुद्दे उठाएंगे और काफी हो हंगामा देखने को कल मिलेगा। आशीष, स्वाभाविक है, देखिए शर्मनाक है ये, किसी भी चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अगर आपको इतना खर्चा करके इतना महंगा इतना बड़ा भवन बना है और एक एक दिन का खर्चा लाखों में होता है,
जनता के हितों की चर्चा करनी है तो आप अपने निजी कामों के लिए, राजनीतिक अपने एजेंडा को साधने के लिए सदन में हैं ही नहीं। तभी जनता देखती है सब कुछ और फिर उसी हिसाब से निर्णय होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, विश्वभरण। और दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान, रामलीला मैदान पर जहां कांग्रेस की वोट छोड़ गद्दी छोड़ वोट चोर ये महारैली होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष